हेलो गाइस, वेलकम इन अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सेल में सीखेंगे काउंट के बेसिक फंक्शंस क्या क्या है, जैसे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। ओके। इससे कि पहली क्लास के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सेल क्या है, एक्सेल का क्या हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके जो बेसिक फंक्शंस है लाइक सम, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज के बारे में मैंने उसमें बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है उस प्लेलिस्ट का। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखिए। अगर आपको उस वीडियो में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है काउंट। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डाटा बना रखा है जिसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम्स है, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट से कुछ मार्क्स ले रखे हैं, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज है, ग्रेड है और रिजल्ट है। राइट। अब काउंट बेसिकली क्या करता है, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, वो काउंटिंग करेगा, आपको काउंट करके देगा कितने हैं। वैसे काउंट का मैं आपको एक और इजी तरीका बताता हूँ। लाइक आपको ये गिनने हैं कितने सेल्स है, तो मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे काउंट बता देगा 7 है। ठीक है। मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, यहाँ भी बता देगा टोटल 16 काउंट्स हैं, जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो टोटल 16। ठीक है। बट हमें क्या करना है, सेल्स के अंदर उसका आउटपुट चाहिए कि टोटल कितने हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो काउंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को काउंट करने का काम करता है। जैसे आपके पास दो है, काउंट है और काउंट ए है, इसको काउंट भी बोल सकते हो आप। तो काउंट क्या करेगा, ओनली डिजिट्स को। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल्स टू काउंट ए, ब्रैकेट ऑन, और मैंने यहाँ पे रोल नंबर मुझे काउंट करने की टोटल कितने रोल नंबर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। और फिर हमने यहाँ पे इसको ए टू, जैसे मैं एक काम करता हूँ इसको पूरा हटा के आपको लगा के दिखाता हूँ। तो पहले इक्वल्स टू लगाना है और फिर आपने यहाँ पे काउंट करना है, देन ब्रैकेट ऑन करना है और फिर सेलेक्ट कर लो, जैसे मुझे रोल नंबर काउंट करें टोटल कितने हैं, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो टोटल कितने रोल नंबर है हमारे पास, 20 रोल नंबर। ठीक है। अब यही चीज अगर मैं देखिए, जैसे मैंने काउंट ए लगाया और मैं इस बार मुझे नेम काउंट करना था, मैंने यहाँ पे नेम पे लगाया काउंट वाला, तो क्या हुआ, रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, 0। क्यों, जबकि यहाँ पे नेम है, फिर भी इसने काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया काउंट, क्योंकि जो काउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही सिर्फ और सिर्फ काउंट करके बताएगा कि वो कितने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो उसको जोड़ेगा नहीं, प्लस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करके शो करेगा। ओके। नेक्स्ट आता है काउंट है, ये क्या करता है, बेसिकली टेक्स्ट को काउंट करता है। जैसे मुझे अब यहाँ पे ये पता लगाना है कि यहाँ पे टोटल कितने नेम है। राइट। तो आपने क्या करना है, सिंपल इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप काउंट ए लगा दीजिए, इसको काउंटा भी बोलते हैं। ओके। ब्रैकेट ऑन, और फिर आप इसको सेलेक्ट करिए जहाँ से जहाँ तक आपको काउंट करना है, तो मुझे लाइक यहाँ से यहाँ तक काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो टोटल कितने यहाँ पे जो नेम्स हैं वो 18 है। ठीक है, जबकि हमारे काउंट 20 है, बिकॉज क्या देखा जाए तो यहाँ पे दो ब्लैंक भी हैं, जिसके वजह से वो 82 कम हो गए यहाँ पे। ओके। फिर एक आता है सेम वही काउंट ब्लैंक। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि पूरी शीट के अंदर टोटल कितने ब्लैंक सेल्स हैं। ओके। तो क्या करना आपने, इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने काउंट ब्लैंक लगाना है। ओके। काउंट ब्लैंक लिखने के बाद आप पूरा डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ से जहाँ जहाँ तक भी आपको बेसिकली काउंट करना है, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको सारे सेल्स में गिनना था या ओनली नेम सेल में से गिनना है, तो सिर्फ नेम सेल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ओके। देन ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो देखा जाए इसमें टोटल कितने ब्लैंक्स हैं, 5 सेल्स ऐसे हैं जो कि ब्लैंक है, जिसके अंदर कोई भी आउटपुट नहीं एंटर किया गया। ओके। तो ये हो गया काउंट ब्लैंक। फिर नेक्स्ट आता है काउंट इफ। इफ लग गया यानी कि जहाँ पे कंडीशन हो, यानी यदि, इफ मतलब यदि होता है, तो जैसे क्या, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, हमें यहाँ पे ये गिनना है कि एक पर्सन के टोटल मार्क्स में से, ठीक है, टोटल मार्क्स में से उसके ग्रेटर देन 100 कितने कितने बच्चों के हैं, यानी जितने भी बच्चों के 400 से ऊपर मार्क्स हैं वो यहाँ पे बेसिकली आना चाहिए। तो क्या करना है आपने, इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको लगाना है काउंट इफ यूज करना है। ओके। काउंट इफ यूज करने के बाद इसमें दो चीज आती है, ध्यान से देखिएगा, एक रेंज आता है और दूसरा क्राइटेरिया आता है। रेंज का मतलब है जहां से जहां तक आपको काउंट करना है। तो मुझे क्या करना है, टोटल में बेसिकली काउंट करना है, तो मैं टोटल का पूरा सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, कोमा, फिर क्राइटेरिया, उसमें से क्या गिनना है आपको, तो मुझे उसमें से ये गिनना है कि जिसके 400 से ऊपर मार्क्स हैं वो वहाँ पे काउंट करके बता दें। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और ग्रेटर देन, हमें 400 चाहिए तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, और फिर 400 लिख दिया जो क्राइटेरिया है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिर्फ के साथ में आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंटर कर देंगे, तो ये दिखा देगा टोटल 14 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 400 से ऊपर है।
अब आपको बोला गया है कि भैया नहीं 500 से ऊपर के मार्क्स बताइए कि इसमें कितने बच्चों के 500 से ऊपर हैं। ठीक है सर, एक मिनट दीजिए। तो आपने बस यहाँ पे क्या करना है, 4 की जगह 500 कर दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। तो टोटल 500 जो मार्क्स हैं अबव वो 6 लोगों के यहाँ पे हैं। ठीक है, तो काउंट इफ यानी कंडीशन वाइज। अब इसका एक और यूज आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे पास फेल है। अब मुझे यहाँ पे ये गिनना है कि टोटल कितने लोग पास हैं या कितने लोग फेल हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं। लेट्स सी कैसे निकालना है आपने। मैंने यहाँ पे लिख दिया पास की मुझे क्वांटिटी निकालनी है और फेल की क्वांटिटी निकालनी है। ये फेल कितने लोग हैं, पास कितने लोग हैं। तो क्या करोगे, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंडीशन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, लाइक भले ही वो टेक्स्ट में कंडीशन है लेकिन हमें सारे नहीं गिनने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पास को गिनने हैं यहाँ पे। तो इक्वल्स टू आपने काउंट इफ लिखना है, ब्रैकेट ऑन, पहले रेंज मांग रहा है तो इस बार हम इसका रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोमा, फिर क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया उसमें से क्या गिनना है, पास को गिनना है, तो मैं पास ले सकता हूँ। अब दो ऑप्शन है, आपने अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको सेलेक्ट कर लो रेफरेंस नंबर, नहीं लिखा है तो एक ऑप्शन और होता है, आप इन्वर्टेड कोमा के साथ में यहाँ पे पास लिख दीजिए और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि यहाँ तो हम इन्वर्टेड कोमा यूज कर रहे हैं बट इस रेंज के अंदर में यूज नहीं किया, क्यों, इसका क्या कंसेप्ट है समझिए। जब भी हमें कोई रेफरेंस सेलेक्ट करना होता है, सेल का रेफरेंस, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में रेफरेंस क्या होता है कि आप फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ तो M6 रो हो गया, M कॉलम हो गया, तो M6 हो गया, तो ये रेफरेंस कहलाता है। तो अगर आप रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको इन्वर्टेड कोमा नहीं यूज करना है, राइट। लेकिन अगर आप कोई फॉर्मूले के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कोई ऑपरेटर, जैसे आप लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ये यूज करते हैं, तो आपने वहां पे क्या करना होता है, इन्वर्टेड कॉमा के साथ में यूज करना होता है। क्लियर पॉइंट। तो अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और फिर जस्ट एंटर कर दीजिए। तो टोटल कितने लोग पास हैं, यहाँ पे 18 लोग पास हैं। अब मुझे फेल भी काउंट करना है कि भैया फेल कितने हैं, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, काउंट इफ लगा दीजिए और रेंज के अंदर हम सेम वही सेलेक्ट कर लेंगे जहां से जहां तक आपको काउंट करना है, कोमा क्राइटेरिया, इस बार हम लिख देंगे यहाँ पे फेल, इन्वर्ट कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एंटर कर देंगे तो फिर दो लोग। टोटल देखा जाए 20 काउंट्स थे, जिसमें से 18 पास हैं और 2 कैंडिडेट जो है, 2 स्टूडेंट जो है वो फेल। ओके, तो इस तरीके से आप बेसिकली काउंट्स के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट समरी क्या है, काउंट ओनली डिजिट्स को काउंट करने के लिए काम करेगा। काउंट जो है वो ओनली अल्फाबेट्स यानी कि टेक्स्ट को काउंट करने का काम करता है। काउंट ब्लैंक जो होता है वो ब्लैंक सेल्स को काउंट करके बताता है पर्टिकुलर रेंज में से। और काउंट इफ का मतलब है कंडीशन वाइज आपको डाटा को काउंट करना। ओके, तो आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।